हाय माय डियर फ्रेंड एंड माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे ही होंगे। आज मैं संजय राज सर आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार एवं रुचिदार 10 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न विज्ञान का लेकर आया हूं, जो हम सभी लोगों के लिए ज़रूरी है। जी हाँ, बिल्कुल ध्यान से देखिए और सुनिए, बिना स्किप किए और बिना भगाए देखिए और देखकर कमेंट में बताइएगा कि अच्छा था या नहीं। ओके, अब शुरू करते हैं क्वेश्चन पढ़ना। आप तैयार हो जाइए सुनने के लिए। तो ये रहा हमारा पहला प्रश्न। पहला प्रश्न हमारा है, दूध मापने वाले यंत्र का नाम क्या है? उत्तर लैक्टोमीटर। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, लैक्टोमीटर। दूध मापने वाले यंत्र का नाम है लैक्टोमीटर। इस यंत्र का काम, इससे दूध की शुद्धता का पता चलता है। यह यंत्र दूध का अपेक्षित घनत्व मापता है, जिससे उसमें पानी की मात्रा का पता चलता है। हमारा दूसरा प्रश्न है, ओडोमीटर चक्कर मापी। ओडोमीटर यानी चक्कर मापी, या ऐसे कह सकते हैं ओडोमीटर अर्थात चक्कर मापी का क्या काम होता है? इसका काम, इससे मोटर गाड़ी की गति को मापा जाता है। इससे मोटर गाड़ी की गति को मापा जाता है। हमारा तीसरा प्रश्न है, रडार का क्या काम होता है? रडार का क्या काम होता है? उत्तर है, इसका काम रेडियो तरंगों द्वारा पास आते हुए वायुयान अर्थात जहाज की दिशा और दूरी को ज्ञात करने के लिए इस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। जहाज की दिशा और दूरी को ज्ञात करने के लिए इस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, रडार। हमारा चौथा प्रश्न है, ट्रांसफार्मर। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप लोग, ट्रांसफार्मर। वही ट्रांसफार्मर जो हमारे गांव में लगे होते हैं बिजली वायर से। तो हमारा उत्तर है, इसके द्वारा कम या अधिक वोल्टेज की एसी को अधिक या कम वोल्टेज की एसी में बदला जाता है। मतलब जब वोल्टेज कम रहेगा तो बढ़ाया जा सकता है, और जब वोल्टेज अधिक रहेगा तब घटाया जा सकता है। किसके द्वारा? ट्रांसफार्मर में लगे मीटर के द्वारा। इसे 11,000 वोल्टेज वाले तार में लगाया जाता है। 11,000 वोल्टेज से 440 वोल्टेज आउटपुट के रूप में भेजता है और इनपुट में 11,000 वोल्टेज लेता है। ट्रांसफार्मर जो लगे होते हैं वो 11,000 तार में लगे होते हैं, और वो इनपुट के रूप में 11,000 वोल्टेज लेता है और आउटपुट के रूप में 440 वोल्टेज बाहर भेजता है। जो हमारे गांव में पोल पे लगे तार है वो 440 वोल्ट लेके चलता है। हमारा पांचवा प्रश्न है, स्पीडोमीटर का क्या काम होता है? स्पीडोमीटर का क्या काम होता है? उत्तर है, इससे मोटर गाड़ी की गति मापी जाती है, अर्थात ये मोटर गाड़ी के चाल को बताता है। हमारा छठा प्रश्न है, सीस्मोग्राफ यंत्र से क्या होता है? उत्तर, इस यंत्र से पृथ्वी की सतह पर आने वाले भूकंप के झटकों की तीव्रता का ग्राफ स्वतः अर्थात अपने आप ही चित्रित अर्थात उग जाता है, जिसे वैज्ञानिक देखकर अनुमान लगा लेते हैं कि कितना परिमाण का भूकंप था। 1934 में बहुत भयानक भूकंप आया था। 8.0 परिमाण का भूकंप था, जिससे बिहार और नेपाल को बहुत क्षति हुआ था। धरती फट गया था, जमीन 6 से 12 फुट लहर मार रही थी तथा जमीन बड़े पैमाने पर धंस गई थी। जमीन के ऊपरी सतह पर जगह जगह पर 27 फीट चौड़ाई और 50 फीट गहराई में दरारें पड़ गई थी। पीने का अच्छा जो पानी था गायब हो गया था। इस भूकंप के बाद चारों तरफ हड़कंप मच गया था। माय डियर स्टूडेंट्स, इस ईयर्स को याद रखना है। ये भूकंप कब आया था? तो 1934 में बहुत ही भयानक और दर्दनाक भूकंप आया था, जिससे ढेर सारे जान माल की क्षति हुई थी। हमारा सातवां प्रश्न है, फैथोमीटर से क्या होता है?
तो उत्तर है यह यंत्र समुद्र की गहराई अर्थात ज़मीन की सतह से कितना नीचे गहराई है नापने का काम करता है, फैथोमीटर। हमारा 8वां प्रश्न है सिनेमैटोग्राफ। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। सिनेमैटोग्राफ से क्या होता है, आज हम जानते हैं सिनेमैटोग्राफ से क्या होता है। तो उत्तर, इस यंत्र से छोटी छोटी फिल्मों को बड़ा करके पर्दे पर लगातार क्रम में प्रक्षेपण यानी प्रोजेक्शन करने के लिए इस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अर्थात हॉल में जो फिल्म को छोटे से मशीन के द्वारा बड़े पर्दे पे जो दिखाया जाता है वह काम इसी यंत्र का है। जी हाँ, हॉल में मूवी वगैरह दिखाने के लिए जो मशीन प्रोजेक्टर का काम करता है और प्रोजेक्टर के द्वारा वो छोटे से मशीन बड़े से पर्दे पे जो फिल्म दिखाने का काम करता है वो है सिनेमैटोग्राफ। उसका नाम सिनेमैटोग्राफ है। वो छोटे से मशीन के द्वारा बड़े पर्दों पे बड़ा बड़ा इंसानों की शक्ल और वस्तुएं दिखाया करते हैं। हमारा 10वां प्रश्न है ऑडियो फोन से क्या होता है। जी हाँ, ऑडियो फोन से क्या होता है। उत्तर, इसे लोग सुनने में सहायता के लिए कान में लगाते हैं। अर्थात जब किसी इंसान को अपने कान से कम सुनाई देने का एहसास होता है तब इस मशीन को कान में लगाने से सही सुनाई देना शुरू हो जाता है। इसे वैज्ञानिकों ने ऑडियो फोन के नाम से आविष्कार किए हैं। कुछ महत्वपूर्ण बातें मेरे सभी प्रिय दर्शकों के लिए ज़रूर पढ़ें और सुनें। माय डियर स्टूडेंट्स और माय डियर फ्रेंड्स, सभी बातों को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को बिना भगाए ध्यान से देखिए, वरना समझ में ठीक से नहीं आएगा और हो सकता है एक बार अच्छे से देखने के बाद भी कुछ बच्चों को समझ में नहीं आए। तो जब ऐसा हो आप लोगों के साथ तो फिर से दोबारा देखिए, एक एक बात को अच्छे से समझिए, समझ में आएगा ज़रूर। और एक ज़रूरी बात, जब आप लोग बिना भगाए वीडियो देखिएगा तब व्यूज बढ़ेगा और आपके लाइक अच्छे आप लोगों का कमेंट एवं शेयर से ही मुझे और अच्छा आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए अंदर से जुनून आएगा। जी हाँ, पैशन, अंदर से जुनून आएगा। और जब व्यूज आप लोग बढ़ाइएगा तब तो मेरा इच्छा बनाने का नहीं भी हो ना कभी, तब भी मैं व्यूज देखकर मजबूर होकर बनाऊंगा ज़रूर। आप लोगों का लाड प्यार और सपोर्ट रहेगा। मैं रात दिन मेहनत करता रहूँगा आप लोगों के लिए। ओके, लाइक शेयर एंड कमेंट माय डियर स्टूडेंट एंड माय डियर फ्रेंड्स करना ना भूलें। आपका अपना संजय राज सर।